बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत बद्रीनाथ श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। आज का अष्टक ज्ञान सार ग्रंथ के अंतर्गत 25वां अष्टक का प्रारंभ आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। 25वें अष्टक का नाम है परिग्रह त्याग। वाकई में इस ग्रह का प्रभाव सकल विश्व पर छाया हुआ है। नवग्रहों का प्रभाव दुनिया के ऊपर है कि नहीं वो लेकिन परिग्रह नाम का जो ग्रह है और उस ग्रहों के सिकंजे के अंदर जगत के समस्त जीव इसके सिकंजे में आए हुए हैं। और ऐसा जो परिग्रह है उस परिग्रह का त्याग किस प्रकार से किया जाए, परिग्रह कितना भयंकर है और उसके संबंध में आज हम यहाँ पर बातें करेंगे। न परावर्तते रासेयम कृताम जातो नोच्चति परिग्रह ग्रह कोयम विडंबित जगत्रय। यानी महापुरुष जो बता रहे हैं कि परिग्रह रूपी ग्रह जो है वो कैसा है और उसके बारे में बात यहाँ पर महापुरुष कर रहे हैं। जिसके जीवन के अंदर 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, अरब, 10 अरब और इस प्रकार के अंक जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जीव पलट कर देखने का काम ही नहीं करता है। बाकी सभी जो नक्षत्र है, बाकी सभी जो ग्रह है, उन ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है इतना, लेकिन परिग्रह नाम का जो ग्रह है तो उसके ऊपर बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव भी हावी हो जाता है। जिसके ऊपर उसे सभी प्रकार के ग्रह जो है वो परेशान करने लगते हैं। जिसके भीतर में परिग्रह नहीं उसको अन्य कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे और जिसके भीतर में परिग्रह है उसे सारे के सारे ग्रह पीड़ा पहुंचाए बिना रहते नहीं। जगत के अंदर गरीब लोगों को भी ये परिग्रह परेशान कर रहा है तो अमीर लोगों को भी परेशान करने में इस परिग्रह ने कोई कमी नहीं रखी। मात्र और मात्र इसके प्रवाह से यदि कोई बच पाया है तो वो है साधु पुरुष। साधु संत जो है वो इन ग्रहों से बच पाए। हालांकि उनमें भी 2, 5, 10% को ये ग्रह उनके ऊपर भी हावी हो चुका है। यानी परिग्रह ग्रह से मुक्त महापुरुष ही उसे देख सकते हैं कि इस ग्रह की जाल के अंदर फंसे जीव की परिस्थिति कितनी भयंकर है। जो फंसा हुआ है वो तो अपने आप को देख नहीं पाएगा, लेकिन नहीं फंसे हुए ऐसे जो महापुरुष है
वो देख पाएंगे कि इस परिग्रह की जाल में जीव कैसा तड़प रहा है। जैसे पंछी होता है और पंछी जाल के अंदर आ जाता है और उसके बाद में कैसे वो छटपटाता है, उसी प्रकार से परिग्रह रूपी जाल के अंदर जो जीव उलझ गया है वो भी बस तड़पता रहता है। ये परिग्रह का भूत नास्तिकों को ही लगा है ऐसा जरूरी नहीं, आस्तिक लोगों को भी इसका भूत सवार है। खाली आस्तिकों को ही लगा है ऐसा भी नहीं, धार्मिक लोगों के ऊपर भी ये ग्रहों की दशा भयंकर, उन दशाओं के अंदर वो जीव भी फंसे हुए हैं। और धार्मिक लोगों को भी छोड़ दो, लेकिन विशिष्ट कक्षा के जो भक्त वर्ग है और ऐसे भक्त वर्ग के ऊपर भी ये ग्रह सवार हुआ है। बाकी सब कुछ धर्म करने जैसा उसे लगता है, त्याग करने जैसा भी लगता है, लेकिन वाकई में परिग्रह त्याग करने जैसा है वैसा जिंदगी की अंतिम क्षण तक भी लगता नहीं। कौन सी भी उम्र के अंदर जीव परिग्रह के पीछे भागता ही रहता है। आज दिन तक कोई भी महात्मा ने आपको ऐसा नहीं कहा होगा कि मुझे ग्रहों की दशा है। जिनके पास में परिग्रह ही नहीं है उसे ग्रह क्या परेशान करेंगे। कोई गरीब ने जाकर, कोई भिखारी ने जाकर ज्योतिषी को बताया हो कि भी मेरी ग्रहों की दशा खराब चल रही है, वैसा लगभग आपको देखने में नहीं आया होगा। जितना बड़ा धनवान उतनी ही उसकी दशा भी भयंकर। और इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इस परिग्रह के चंगुल से छूटने का हमें प्रयास करना चाहिए। धन, संपत्ति, वैभव, उनके उत्तुंग शिखरों पर आरोहण करने के लिए प्रयत्नशील मानव को संबोधित कर महोपाध्याय जी महाराजा कहते कि तुम निरर्थक प्रयत्न का परित्याग कर दो। आज तक कोई मानव अथवा तो देव देवेंद्र भी भौतिक संपत्ति के शिखर पर लाखों करोड़ों प्रयत्न करने के बावजूद भी पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि संपत्ति है वो अनंत है और वो पा पाएगा वो मर्यादित ही पा सकेगा। कहा जाता है कि भाई डूंगर दूर से रलियामणा, डूंगर पहाड़ जो होता है उसको दूर से देखते हैं और वो पहाड़ एकदम सुहाना लगता है। जब उसके निकट में जाते तो पता चलता है भाई इधर तो पत्थर के अलावा कुछ नहीं। दूर से तो इतनी हरियाली सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन निकट में जाते हैं तो जैसे वो बात आती है कि दूर से जो ढोल बजते हैं ना, वो ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन नजदीक में जाते तो कान फूट जाते। आजकल तो हमारे मंदिरों के अंदर भी भक्ति वगैरह भी रहे ना, पूजा पूजन आदि भी रहे, और उस समय के अंदर इतना शोर शराबा हम करते हैं, इतना वॉल्यूम बढ़ाकर रख देते हैं, भगवान तो आते कि नहीं आते वो पता नहीं है,
लेकिन पुलिस वाले जरूर आ जाते हैं। भगवान आते हैं कि नहीं आते वो पता नहीं है, लेकिन अगल बगल वाले परेशान तो 100% हो जाते हैं। और ये हमने हमारी कैसी इमेज खड़ी कर दी। कहने का मतलब है कि भी ढोल जो होते हैं वो दूर से सुनते तो वो अच्छे लगते, लेकिन निकट में गए तो कान फूट जाते। यानी उसी प्रकार से जो धन संपत्ति है, वो धन संपत्ति दूर से अच्छी लगती है, लेकिन निकट में पहुंचते तब पता चलता है कि जब धन संपत्ति अधिक नहीं थी तब मैं निश्चिंत था। सर्व प्रकार की धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद में अब मैं चिंतित ज्यादा हूं। राजस्थान में रहते थे तब चिंता अधिक थी, देखिए यहाँ पर आए तब चिंता अधिक। क्या होता है? चिंता कहां पर अधिक? राजस्थान के अंदर आगे के भाग में दुकान थी, पीछे मकान था। रोज के लिए गर्म भोजन खाने को मिल जाता था। सुखी है कि नहीं उसकी पहचान क्या? जिसे गरम गरम भोजन प्राप्त होता है उसको ज्ञानी भगवंतों ने सुखी कहा है। अब जो दुकान जाने वाले, जॉब जाने वाले, उनको पूछो खाना गरम नसीब होता है कि सुबह 9 बजे लेकर जाते हैं और वो खाना दोपहर में 2 बजे खाते हैं। कितना ठंडा हो गया होगा वो खाना। हम सुखी है कि दुखी है? दूर से धन के ढेर को देखा, दूर से संपत्तिवान व्यक्ति को देखा तो हमें लगा कि भाई वो सुखी है। जब निकट में पहुंचे तो पता चला कि ये तो दुनिया में सबसे अधिक दुखी है। जैसे वो राजा की बात आती है ना, राजा को ऐसा दाह ज्वर उत्पन्न हुआ, कोई वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पाए, और आखिर में एक जो वैद्य आया उसने कहा कि आप सुखी व्यक्ति का कमीज यदि राजा को पहना दो तो राजा का दाह ज्वर दूर हो सकता है। सुखी की बात आती है, ध्यान बड़ी बड़ी हवेलियों की ओर जाता है। सुखी की बात आती है, ध्यान बड़े बड़े संपत्तिवान लोगों के पास में जाता है। लेकिन वास्तव में उन्हें पूछा जाए कि भाई तुम सुखी हो, मंत्री को पूछा, सेनापति को पूछा, नगर सेठ को पूछा, जो बड़े बड़े माथे थे सबको पूछ लिया, लेकिन सब एक ही जवाब देते, हम सुखी नहीं है, हम सुखी नहीं है, हम सुखी नहीं है। और आखिर में जब संत के पास में गए, जो जंगल में रहते थे, जिनके पास में पहनने के वस्त्र भी नहीं थे, और उन्हें पूछा गया भाई तुम सुखी हो? हाँ मैं सुखी हूं। आज यदि हमें कोई पूछे क्या हम सुखी हैं, कितने लोग कहेंगे कि वास्तव में मैं सुखी हूं? यानी धन का डूंगर जो है, संपत्ति का डूंगर है, वो दूर से अच्छा लगता है, निकट में पहुंचते तो वहां की विडंबनाएं इतनी अधिक होती है। जिसके पास में धन नहीं है वो दो समय की रोटी मस्ती से खाता है, रहता मस्ती से है, सोता मस्ती से है, जीता मस्ती से है। वही जिनके पास में संपत्ति अधिक है उनको पूछो भाई तुम मस्ती से खा सकते हो?
खाते खाते भी 10 बार फोन परेशान करता है। खाते खाते भी कितनी चिंताएं उन्हें सताती रहती है। वो एक व्यक्ति की बात आती है ना, वो व्यक्ति एकदम शांति से आनंद से बैठा हुआ था, बहुत प्रसन्न चित्त था। पूरे दिन वो कोई काम काज करता नहीं था, घर पे मस्ती से रहता था, कोई चिंता उसे थी नहीं। अपने जैसे बेंगलोर सिटी वाले ने के बॉम्बे वाले ने के हैदराबाद वाले ने उसको पूछा, भाई क्यों कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता है? और तब उसने जवाब दिया, भाई क्यों काम धंधा करना, भाई काम धंधा करेगा तो थोड़ा बहुत कुछ कमाएगा, कमा के क्या करेगा? अच्छी सी भौतिक सामग्रियां लाएगा, एक बंगला बनाएगा, उसमें साधन सामग्रियों को सजाएगा, फिर क्या करूंगा? वो फिर और आखिर में उसने जवाब दिया कि फिर तो सुखी हो जाएगा। उसने कहा, भाई अभी मैं शांति से ही बैठा हूं, अभी मैं सुखी ही हूं, फिर क्यों इतनी सारी झंझट करूं? एक बात है ना, वो आज दिन तक जगत में कोई समझ नहीं पाया है, मैं और आप सभी भी। जाते समय कुछ भी लेकर नहीं जाना है, फिर भी इतनी सारी झंझट क्यों करना? पता नहीं यहाँ पर कोई लिखा कर आया हो कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ में 5 करोड़ की पूंजी वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। कोई ऐसा लिखा कर आया नहीं है। आंख मूंदते ही सब कुछ पराया होने वाला है। आंख मूंदते जिसे आप अपना मानकर चल रहे थे, और उसको आपको हाथ भी लगाने कोई देगा नहीं, फिर भी क्यों इतना प्रयत्न, क्यों इतनी भयंकर भागदौड़? मूर्ख व्यक्ति कुछ करता है, उसे पता ही नहीं रहता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। और वैसी ही हालत हमारी भी कहीं नहीं लग रही है। इसलिए महापुरुष कह रहे कि परिग्रह की संज्ञा जो है वो कितनी भयंकर है, इसकी वक्रता कितनी गजब। वह हमेशा जीव की इच्छा के विपरीत ही चलता है। जिसके भीतर में वैभव का जरा सा भी मोह नहीं, और उसके आजू बाजू में आकर वो संपत्ति खड़ी हो जाती है, और जो उसके पीछे निरंतर उसे पाने के लिए लाखों किलोमीटर दूर जाकर रहता है, और ऐसे व्यक्ति को वो प्राप्त ही नहीं होता है। ये उसकी वक्र गति है। वो कभी सरल चाल तो चलती ही नहीं है। 3 लोक के जीवों को हमेशा के लिए अशांत रखने वाला यदि कोई ग्रह रहे तो वो ग्रह है परिग्रह। और फिर भी साइंस, खगोल शास्त्री जो है वो बाकी ग्रहों की खोज के लिए निकले हैं, लेकिन परिग्रह को तो निरंतर बढ़ाने के अंदर ही वो लगे हुए। चंद्र ग्रह तक पहुंच गए ना, मंगल ग्रह तक पहुंच गए ना, लेकिन परिग्रह को यदि पहचान करा दिया होता तो अन्य ग्रहों को जानने की ही जरूरत नहीं रहती थी। परिग्रह का अर्थ होता है मूर्छा।
परिग्रह का अर्थ होता है आसक्ति, असंतोष, अविश्वास, आरंभ और समारंभ निरंतर करते ही रहना। जिसके पास में परिग्रह है वो सतत अशांत रहता है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि शांति चाहिए तो परिग्रह के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है। त्रिभुवन को अपनी अंगुलियों के इशारे पर नचाने वाले ये जो दुष्ट ग्रह जो रहे हुए हैं और उन ग्रहों को उपशांत किए बिना सुख शांति संभवित नहीं है। सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे? कुचीकर्ण की बातें आती है कि उसके वहां पर कितनी गायें थी। तिलक श्रेष्ठी के भंडार में कितना अनाज था। नंद राजा के पास में कितना सोना था। और फिर भी देखा जाए उनके पास में तृप्ति थी? कहीं पर भी उनके जीवन के अंदर देखते हैं तो शांति नाम की चीज नहीं थी। इतना इतना परिग्रह होने के बावजूद भी भयंकर अशांति। परिग्रह की वृत्ति जो होती है वो द्रव्य का उपार्जन करने में, उसका संरक्षण करने में और उसका संवर्धन कराने की प्रवृत्तियां निरंतर कराती रहती है। और ऐसे परिग्रह को त्याग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। धन धान्य सत्ता संपत्ति आदि जो सब है वो सब परिग्रह है। आत्मा से भिन्न जो पदार्थ है उसके प्रति का ममत्व होना, जिसको शास्त्रकार भगवंत परिग्रह कहते हैं। परिग्रह रूपी ग्रह प्रवेश होने के बाद में या तो प्रवेश होने के कारण जीव क्या करता है तो कि उत्सूत्र वासन रूपी धूल जो है और उसे सरे आम उड़ाने वाले वो बनते हैं। यानी जिसके भीतर में परिग्रह ने प्रवेश कर दिया है वो व्यक्ति निरंतर परमात्मा की बातों से विपरीत बातें वो निरंतर करते रहेंगे। परिग्रह का पाप जब योगी पुरुषों को भी ग्रसित करता है तो वे त्याग, तप, ध्यान, क्षमा आदि जो गुण है, आत्मा को आनंदित करने वाला वैभव है, उसका भी वो त्याग कर देते हैं। देखिए जो महात्मा किसी भी प्रकार के यानी तीर्थ का प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं, चाहे वो तपोवन रहे, गुरुकुल रहे या अन्य किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं, उनके जीवन के अंदर नजर जब डालते तो लगे बिना नहीं रहता है। इतनी उतने उत्तम कोटि की साधना को छोड़कर मात्र और मात्र लक्ष्य एक ही, पैसा इकट्ठा करना है। कोई भक्त आ गया तो उस समय में लक्ष्य एक ही रहता है, ये बड़ा मुर्गा आया है तो उसको निकाल सकते उतना निकालो। वास्तव में जिसके पास में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है वैसे महात्मा अपनी मस्ती में मस्त रह सकते हैं। और एक बार समझ लो कि उठा लिया तो फिर भीतर में
कैलकुलेशन वही चलता रहता है, मन के अंदर वही विचारधारा चलती रहती है, और वैसे समय के अंदर उनका सुख, चैन, सब कुछ भंग हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिनेश्वर भगवंत का जो मत है अपरिग्रहवाद का, उससे विकृत ढंग से वो सब प्रतिपादन करने लगते हैं। यानी इस प्रकार से जिसके भीतर में परिग्रह आता है वो अपने अनंत संसार को बढ़ा देता है। यानी जो महापुरुष तृण के समान बाह्य परिग्रह का त्याग कर कर सदा के लिए उदासीन रहते हैं, वैसे जो महात्मा होते वो 3 लोक के नाथ ऐसे तारक तीर्थंकर देवों के वचन की आराधना कर सकते। लेकिन जिनके मन के अंदर धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि की वैल्यू जिसके भीतर में रही हुई है, वो तीर्थंकर देवों की सेवा नहीं कर सकते, वो प्रभु के वचन की आराधना नहीं कर सकते, वो उत्तम ऐसे चारित्र जीवन की साधना नहीं कर सकते। परिग्रह 2 प्रकार का, एक बाह्य परिग्रह है और एक अभ्यंतर परिग्रह है। धन, संपदा आदि बाह्य परिग्रह है। मिथ्यात्व, अविरति, क्रोधादि कसाई, ये सभी अभ्यंतर परिग्रह है। और दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने का प्रयास हमें करना है। शालिभद्र के पास में कितनी अखूट संपत्ति थी, धन्ना अणगार के पास में कितना वैभव था। शालिभद्र जी और धन्ना अणगार 32 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं, 32 पत्नियों का तृण के जैसे जिन्होंने त्याग करके अभ्यंतर राग द्वेष का भी त्याग किया और वैभारगिरी के शिखर के ऊपर ध्यानस्थ रहे महामुनि धन्ना अणगार की, जब भगवान महावीर देव ने भी देशना देते हुए उनकी प्रशंसा की थी। देव देवी, नर नारी, पशु पक्षी आदि सभी धन्ना अणगार के चरणों में नतमस्तक हुए थे। मगधाधिपति श्रेणी तो वैभारगिरी की पथरीली भयंकर पगदंडी को रौंदते हुए धन्ना अणगार के दर्शन के लिए पहुंच गए थे। यानी जो परिग्रह का त्यागी होता है उनके सामने सारा जगत नतमस्तक हो जाता है। जो प्रभु को झुकता है उसके सामने पूरा जगत झुकता है। जो परमात्मा के चरणों का दास बनता है उसका दास पूरी दुनिया बनती है। चित्त की परम शांति, आत्मा की पवित्रता, मोक्ष मार्ग की आराधना का सार परिग्रह त्याग की वृत्ति में रहा हुआ है। और इस प्रकार से परिग्रह त्याग का प्रयत्न करना चाहिए। वस्त्र का परिवर्तन कर दो, निवास स्थान का भी परिवर्तन कर दो, धर्मशाला में भी बैठ गए हो
और इस प्रकार से रहने पर भी यदि समझ लो कि अभ्यंतर परिग्रह का त्याग नहीं किया तो उसकी कोई महत्ता नहीं है। जिस प्रकार से बाह्य परिग्रहों का त्याग करना है उसी प्रकार से आभ्यंतर परिग्रह का भी त्याग करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। बाह्य परिग्रह तो फिर भी कभी कभार परिग्रह के स्वरूप में लगता है, लेकिन अभ्यंतर परिग्रह तो कभी परिग्रह के स्वरूप में लगा ही नहीं। जिस परिग्रह को तुमने तज दिया है उसका अब दोबारा स्मरण भी करना नहीं। त्याग किए गए परिग्रह से बढ़कर परिग्रह की प्राप्ति के लिए अब तत्पर नहीं बनना है। दान दे दिया तो दे दिया, लेकिन अब धन प्राप्ति के लिए विशेष पुरुषार्थ नहीं करना है। जिसके भीतर में एक चीज ध्यान रखिए, बाह्य परिग्रह का तो फिर भी त्याग करना आसान है, लेकिन आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना बहुत ही दुष्कर रहा। लक्ष्मणा साध्वी ने बाह्य परिग्रह तो सब प्रकार से त्याग दिए थे। संसार राजकुमारी थी, संयम मार्ग की पथिक बन गई, घोर तपश्चर्या आदि की। कितनी अद्भुत तपश्चर्या थी उनकी। ज्ञान पाया, ध्यान की साधना की, और एक दिन अचानक मोहनीय कर्म का उदय हुआ। चकला चकली की चिड़ा और चिड़िया जिसका जोड़ा बैठा हुआ था मैथुन का आनंद लूट रहा था। लक्ष्मणा साध्वी का भी ध्यान वहां पर गया। भगवान ने मैथुन का सर्वथा निषेध किया है। भगवान तो निर्वेदी थे, वो क्या जाने हमारी दशा, क्यों भगवान ने ऐसा कहा। दूसरे ही समय में समाधान हो गया। और यानी समाधान होने के बाद में भी जब भीतर में माया रूपी परिग्रह आ गया और उसने कितनी भयंकर हालत उनकी कर दी। प्रायश्चित दिया, लेकिन मन के अंदर माया रखकर। एक यानी माया के पाप ने इतनी भयंकर दुर्दशा लक्ष्मणा साध्वी जी की कर दी। ऐसे तो हमारे भीतर में कितने परिग्रह पड़े हुए, मिथ्यात्व रूपी परिग्रह, अविरति रूपी परिग्रह, क्रोधादि कसाय रूपी परिग्रह, राग और द्वेष रूपी परिग्रह। बाह्य परिग्रह के त्याग के साथ साथ में अंतरंग परिग्रह का भी त्याग करने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। परिग्रह का त्याग करते ही जितने भी पाप होते हैं उन पापों का क्षय हो जाता है। जैसे ही तालाब जो होता है और उसकी पाल टूटने के साथ में ही क्या होता है, पूरा का पूरा पानी वो बाहर निकल जाता है। और उसी प्रकार से जिसके भीतर में परिग्रह का पाप निकल गया वो व्यक्ति बाकी 17 पापों से छूटने में उसे अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन आवश्यकता है परिग्रह के पाप से छूटने की। हमें तो परिग्रह सुहाना लगता है। परिग्रह को देख, जैसे कुत्ता रोटी को देखता है, अब तो वो भी रोटी खाना छोड़ दिया, अब तो वो भी ब्रेड और पाव। कुत्ता जैसे ब्रेड को देखता है और जीभ लप लप चालू करती है। और उसी प्रकार से जहां पर हमें संपत्ति के दर्शन होते और हमारे भीतर में भी आत्मा लप लप करना शुरू कर देती।
वास्तव में देखने जाए, एक परिग्रह के कारण 17 के 17 पाप टिके हुए। उन पापों की मौज मस्ती जो है ना, वो परिग्रह के आधार पर रही हुई है। और इसलिए परिग्रह त्याग का उपदेश प्रभु ने दिया। जिसने पुत्र और पत्नी का त्याग किया है, जो ममत्व से रहित है, ज्ञान मात्र में ही आसक्त है, और ऐसे योगी को भी देखने जाए तो कभी कभार पुद्गल का बंधन उन्हें भी सता देता है। ऐसे ऐसे भी साधु संत अपने यहां पर हुए हैं कि जिनकी साधना इतनी गजब की थी, और ऐसे महापुरुष भी पुद्गल के ममत्व में आसक्त हो गए। वो कंड्रिक मुनि की बात आती है ना, आहार संन्याय में कैसे आसक्त हो गए। वो रत्नाकर सूरी जी की बात आती है, रत्नों के अंदर कैसे आसक्त हो गए। हाँ, होते आजकल तो कई भक्त होते वर्तमान में, गुरु भगवंत को भी आराधना के लिए सोने की माला देकर जाते। अब सोने की माला उपासरे में पड़ी है, वास्तव में बोलो कि वो व्याख्यान में जाएंगे तो मन लगेगा, वो मंदिर में जाएंगे तो उनका मन लगेगा, उधर भी ताला लगाना पड़ेगा। पूर्व के काल में कहा जाता था कि साधु संतों के जो द्वार होते हैं, वो द्वार अभंग द्वार कहे जाते थे, जिसपे कभी भी दरवाजा बंद करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, ताला लगाने की तो बात तो छोड़। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे भी भक्त होते, कोई कमी नहीं ऐसे भक्तों की भी, सोने की मूर्ति भेंट देकर आ जाते हैं। अब सोने की मूर्ति जिनके प्रभु भेंट दिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोने के प्रभु दिए तो कितना सोना हराम हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जिसने परिवार का त्याग कर दिया, धन संपत्ति का त्याग कर दिया, ममत्व का त्याग कर दिया, अब मात्र ज्ञान में ही आसक्त है। लेकिन वैसे व्यक्ति को भी कभी कभार देखने को मिलता है कि उन्हें भी ये पुद्गल सताते रहते हैं, और इसलिए इसके परिग्रह का भी हमें अच्छे तरीके से त्याग करना चाहिए। यानी परिग्रह जो है वो कितने प्रकार का रहा हुआ। सोना चांदी के स्वरूप में है, धन और धान्य के स्वरूप में है, दास और दासी के स्वरूप में है, जमीन जायदाद के स्वरूप में है, क्रोध आदि कसायों के स्वरूप में है, मिथ्यात्व और अविरति के स्वरूप में रहे हुए हैं, और आखिर में कुछ नहीं तो शरीर रूपी भी परिग्रह आत्मा के साथ में रहा। इन परिग्रह का त्याग कौन कर सकता है? और तब महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि ज्ञान मात्र का जो दीपक जिनके पास में है, जिन्होंने पवन रहित स्थान जैसे धर्म के उपकरणों के द्वारा दिया है, और ऐसे महापुरुष जो है वो महापुरुष इस परिग्रह का, उसकी आसक्ति का त्याग कर सकते। ज्ञान दशा को पाए बिना परिग्रह का त्याग करना असंभव सी बात है। इसलिए निरंतर ज्ञान को प्राप्त करते जाएं, परिग्रह को समझते जाए। देखिए ना, वो रत्नाकर सूरी जी को, रत्नाकर 25 के रचयिता,
और ऐसे महापुरुष को भी जब रत्नों के प्रति की मूर्छा हो गई, उसे त्याग करवाने के लिए श्रावक ने कितना प्रयत्न किया। टिंडोरा पीटने नहीं गए। गुरु भगवंत को कहा कि गुरुदेव मेरी परिग्रह की मूर्छा टूटती नहीं है, आज आप परिग्रह के ऊपर प्रवचन दीजिए। कितने ही दिनों और महीनों तक परिग्रह के ऊपर प्रवचन चले। जितनी बातें पहले दिमाग में थी वो कही, वो बातों का स्टॉक जब खाली हो गया तो उस समय के अंदर शास्त्र के पन्ने घुमाने लगे। और जब तक शास्त्र के पन्ने घुमाते रहे तब तक वो श्रावक ने कहा गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा। जब उनकी आत्मा के पन्ने घूमने लगे, अरे भाई मैं खुद तो इतना सारा रत्न लेकर बैठा, उसको फेंका। और वो श्रावक ने देखा, गुरु भगवंत को कहा हाँ गुरुदेव आज समझ में आया कि परिग्रह क्यों नहीं रखना। कहने का मतलब है परिग्रह का त्याग करना है तो उसके लिए ज्ञान अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है। जब रत्नाकर सूरी जी ने इतने इतने शास्त्र के पन्ने घुमाए, चलती नजर के समक्ष आई। स्वयं की परिग्रह के प्रति की रही हुई मूर्छा जो थी, वो मूर्छा नजर के समक्ष आई और आते ही सीधा उसका त्याग कर दिया। यानी जिसकी बुद्धि मूर्छा से आच्छादित है, उसके लिए समस्त जगत वो परिग्रह के स्वरूप में रहा हुआ। और मूर्छा से रहित जो जीव रहा हुआ है, उसके लिए पूरा जगत वो अपरिग्रह स्वरूप में रहा हुआ है। अब हमें क्या करना वो सोचने जैसा है। बस मूर्छा को तोड़ने का प्रयत्न कीजिए। मूर्छा जब टूट जाएगी तब परिग्रह छूटे बिना रहेगा नहीं। और ऐसी मूर्छा को तोड़ने का निरंतर हमें प्रयास करते रहना है। वास्तव में देखने जाए, जिसे पाने के लिए हम पूरी जिंदगी खो देते हैं और वो देवलोक की दुनिया में जाते ही खाली उत्पन्न होते ही उधर प्राप्त हो जाता है। मानव भव के अंदर रत्न जिंदगी उसके पीछे लगा देते और देवलोक में जाने के साथ में सारा का सारा वैभव जन्म होते ही प्राप्त हो जाता है। उन देवों के मोजड़ी के जो रत्न होते, उन रत्नों की वैल्यू कितनी, और जब मोजड़ी की इतनी वैल्यू तो मुकुट की वैल्यू कितनी, मुकुट की इतनी वैल्यू तो उन्होंने पहने हुए आभूषणों की वैल्यू कितनी। यानी जिसके लिए हम भारी मात्रा में पुरुषार्थ कर रहे हैं और वैसी चीजें देवलोक की दुनिया प्राप्त होते ही सहज हो जाती। और ऐसे देवलोक के देव भी किसकी चाहना रखते हैं? वो चाहते हमें मानव बनना है और मानव चाहता है कि मुझे क्या बनना है। कितनी विचित्रता संसार में दिखती है। यानी पहले पैसे के लिए जीवन बर्बाद करना और फिर जीवन को बचाने के लिए पैसे बर्बाद करना, ये संसार की विषमता है। और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं, जिन्हें परिग्रह के प्रति की मूर्छा नहीं है
आसक्ति नहीं है, वो व्यक्ति परिग्रही नहीं है, कुल है, वो अपरिग्रही नहीं है। अतः बुद्धि पर जमी मूर्छा की परतों को उखाड़कर उसका ऑपरेशन गीतार्थ गुरु के पास में करवाकर बुद्धि की मूर्छा से मुक्त बनने का प्रयास करना है। और जब मुक्त बनेंगे तब पूर्णानंद की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। बस ऐसे पूर्णानंद को हम प्राप्त करने वाले बने, यही मंगलमय भाव